सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आर्मी कवानीन के मुनाफी है। पानी अहम जरूरत है, हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। इख्तलाफात और तनाज़ात से बालातर होकर इज्तिमाई तरक्की की राह पर चलना होगा। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मसावात, हम आहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। कतर पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। मुल्क की सियासत में 27वीं तरमीम का शोर। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, आइन मुक़द्दस जरूर लेकिन हरफ आखिर नहीं। बेहतरी के लिए तरामीम नागुज़ीर हैं। 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं। सूबों और मरकज के वसाइल से तवाज़ुन की जरूरत है। जुडिशरी से मुताल्लिक तनाज़ा खड़ा होने वाले कोई बात नहीं। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको मनाएंगे। तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, सूबों की मुशावरत के बगैर किसी तरमीम को ना छेड़ा जाए। 18वीं तरमीम मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई थी। सब कुछ रिवर्स करने से अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। आगे की तरफ बढ़ना है तो आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। 27वीं तरमीम जिस तरह आ रही है इस पर कमेटी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आईनी तरामीम पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरामीम ज़ेर गौर हैं। बानी PTI करप्शन केस में कैद हैं। बानी के पास अपने दिफा में कुछ नहीं। हमारी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। PTI यू टर्न से बढ़कर राउंड अबाउट बन चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान से था। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सवात चित्राल समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की एंट्री। कालाम में भी सफेदी बिछ गई। वादी कागान के सयाती मकाम भी बर्फ में ढक गए। नथिया गली और बाबूसर टॉप पर भी रुई के गाले उतर आए। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। सयाह खुश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम ठंडा ठार हो गया। पंजाब में कुसूर और तलागंग में बारिश। कुसूर में यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बाजोड़ और लयदीर में बारिश और यालाबारी। सड़कें और गलियां यालाबारी से सफेद हो गईं। ओले पड़ने से बागात को नुकसान पहुंचा। चकदरा में आसमानी बिजली गिरने से ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आ गया। लोहरदीर में वैन पर दरख्त गिरने से शहरी जाम बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। एक माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉक तदारुक से मुताल्लिक केस में तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश। अदालत ने कहा, शादी हॉल्स पर भी नजर रखें। पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। मार्केटें 10 बजे बंद करने की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। नोटिफिकेशन 2023 का है, इस पर अमल दरामद कराएं। DC लाहौर ने कहा, नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद होंगे। पंजाब में स्मॉग का राज। फैसलाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्तान गुजरांवाला की फजा भी आलूदा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। सदर आसिफ जरदारी से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकात। सदर ममलकत का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। ताजिकिस्तान और इराक की सदूर की भी आसिफ जरदारी से मुलाकातें। तिजारत, तावानाई, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने के आज़म का यादा। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। PIA इंजीनियर्स की हड़ताल से फजाई ऑपरेशन मुतासिर। इंतजामिया का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का दावा। कहा, मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन चला दिया। इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा की परवाजें रवाना हुई। दीगर परवाजों को भी रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान PIA ने कहा, इंतजामिया किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पंजाब हुकूमत का कमर्शियल सार्फिन पर बिजली ड्यूटी आयद करने का फैसला। मुजव्वजा बिल के मुताबिक 500 KVA से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सनती और कमर्शियल सार्फिन पर बिजली ड्यूटी लागू होगी। ड्यूटी फी यूनिट 4 पैसे होगी। घरेलू सार्फिन मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। 2.5 साल में माशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इकदाम किए गए। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए जरूरी हैं। सोना फी तोला 3,500 रुपए सस्ता, कीमत 4,20,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,60,392 रुपए का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एयर कंडीशन की मरम्मत के दौरान गैस धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धमाके से पूरी इमारत लरज उठी। अदालत नंबर 6 शदीद मुतासिर हुई। बार एसोसिएशन की इस्तकबालिया के शीशे भी टूट गए। IG इस्लामाबाद ने कहा, कई रोज से गैस लीकेज थी, AC टेक्नीशियन ज्यादा जख्मी हुआ। पाकिस्तान और ईरान में मीडिया के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मीडिया के शोबे में ताउन अवामी रवाबित समेत ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के बेहतरीन नताइज हासिल हुए। ईरानी सफीर ने कहा, मीडिया के दरमियान ताउन दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाएगा। पानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी का केस, जेल हुकाम की रिपोर्ट अदालत में जमा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। वकील सलमान अकरम राजा की भी जवाब जमा करवाने के लिए बानी PTI से मुलाकात करवाने की इस्तदा। कहा, बानी PTI के साथ बैठकर मुशावरत करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात करवाने का हुक्म। सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समात। वजीर इत्तलात अता तारर बतौर गवाह पेश। कहा, बानी PTI ने निजी TV के प्रोग्राम में मुद्दई पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। अदालत में प्रोग्राम के ट्रांसक्रिप्शन की USB पेश की। वकील बानी PTI का एतराज। कहा, ये USB गवाह पेश नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, 26वीं तरमीम को कबूल किया, ना ही 27वीं को कबूल करेंगे। आइन एक मुत्तफिका दस्तावेज है, मर्जी की चीजें मुसल्लत कर दी जाती हैं। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। पाकिस्तान में चेहरे नहीं, निजाम तब्दील होने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, 18वीं तरमीम पर हरगिज समझौता नहीं हो सकता। 27वीं तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। कलदम PLP के साबिक टिकट होल्डर्स का जमात से अलग होने का ऐलान। कहा, रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज था। पुरतशद्दुद मुजाहिरे की शदीद मजम्मत करते हैं। रियासत पर हमला करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। मुसल्ला जत्थों ने स्कूल के बच्चों की गाड़ियां छीनी। कराची में 8 रोज में 25 करोड़ रुपए के ट्रैफिक जुर्माने। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 16 करोड़ से जायद के जुर्माने। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 3 करोड़ से जायद के जुर्माने हुए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक जदीद कैमरों और मॉनिटरिंग सिस्टम से चालान में इंसानी मुदाखलत ना होने के बराबर रह गई। चौदह दिन में ट्रैफिक चालान जमा करवाएं और 50% रियायत पाएं। कराची के शहरियों के लिए रियायत। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा, कराची में पहला चालान मुआफ करवाया जा सकता है। शहरी हेल्पलाइन 1915 पर राबता करें या सहूलत सेंटर जाएं। हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह से आगे में मजीद कहा, 14 दिन में चालान जमा करवाने पर 50% रियायत मिलेगी। पंजाब में उम्र कैद की सजा वाले मनशियात मुकदमात में जमानत नहीं मिलेगी। पंजाब असम्बली ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स बिल मंजूर कर लिया। अदालत को दीगर जराइम में जमानत देने से पहले केस की नौयत देखना होगी। बिल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा।
शहर में करप्शन, मनशियात स्मगलिंग में मुलविस 14 पुलिस एहलकार मुअत्तल। हुकाम ने नाकिस कारकर्दगी पर 4 SHOs को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में तहरीरी वजाहत तलब। पेशावर में अगवा के मुकदमे में नामजद DSP कमरा अदालत से गिरफ्तार। सेशन कोर्ट ने मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। कराची समेत सिंध भर में अक्टूबर में डेंगू से 13 अमवात। नवंबर में अब तक 3 अमवात रिपोर्ट हुई। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कराची में अक्टूबर में 8, हैदराबाद में 4 अमवात हुई। अक्टूबर में 15,000 से ज्यादा डेंगू केसेस सामने आए। पंजाब हुकूमत का आर्जी बुनियादों पर तिब्बी माहिरीन भर्ती करने का फैसला। पंजाब असेंबली ने एक्ट मंजूर कर लिया। बिल के तहत सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। कमेटी सेहत के शोबे में अमले की कमी की निशानदही करेगी। कमेटी आर्जी भर्ती के TORs भी तय करेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आवाम को साफ माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। सिंध हुकूमत की खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। मंसूबे को अवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा वजीर आला मरियम नवाज वादों पर नहीं इकदामात पर यकीन रखती हैं। हमारे मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं। मरियम नवाज का कोई भी मंसूबा फाइलों की नजर नहीं हुआ। दुआ है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी अवाम के मसाइल नजर आ जाएं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा मकामी हुकूमतों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म तक पैगाम पहुंचाऊंगा। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। किसी को कैद रखने के हक में नहीं। किसी की ख्वाहिश है कि मेरा घर जलाए तो क्या उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा हुकूमत पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। टेक्नोलॉजी से मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्रोम बुक की दस्तयाबी मौजूदा गैजेट्स की फराहमी को मजीद आसानी बनाएगी। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा गूगल क्रोम बुक से नौजवान नस्ल नए रुझानात की जानिब कदम रखेगी।